सर्टिफिकेट बी एग्ज़ाम 2026 ये क्वेश्चन पेपर सेट सी है। 8 फरवरी 2026 को जो पेपर हुआ था, टोटल आपके 175 प्रश्न होंगे और 350 का आपका रिटन टेस्ट हो रहा है, जिसमें एक प्रश्न 2 नंबर का होगा। बाकी आप ध्यान देंगे 8 फरवरी 2026 वाला ही पेपर है, ये किसी कैडेट ने अपना एग्जाम दिया हुआ है। तो आइए हम लोग पूरा मॉडल पेपर जानेंगे। इसमें मैं आपको पूरे 175 का क्वेश्चन आंसर बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखना। एग्जाम में आप अपना इंस्ट्रक्शंस अच्छे से पढ़ लेंगे। तो चलिए शुरू करते क्वेश्चन आंसर। आपका जो पेपर रिटर्न होता है वो पेपर 2 से शुरू होता है। पेपर 1 ड्रिल केवल प्रैक्टिकल होता है। तो वेपन ट्रेनिंग आपसे 30 नंबर का प्रश्न होंगे, 15 प्रश्न 2-2 नंबर का। फर्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश वाले अपना इंग्लिश में आंसर याद करेंगे, हिंदी वाले हिंदी में, क्योंकि आपका पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है। ऑल इंडिया में सेम क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है राइफल में क्लीनिंग रॉड का उपयोग क्या है? तो ये बैरल की सफाई के लिए करते हैं, ऑप्शन बी। सेकेंड, राइफल का कौन सा हिस्सा फायरिंग प्रक्रिया शुरू करता है? तो ट्रिगर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, .22 एम्यूनेशन का कैलिबर क्या है? तो ध्यान दे, .22 का जो होता है ये .22 इंच राइफल होता है, तो इसका .22 इंच कैलिबर होगा, ऑप्शन बी। mm नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, साधारणतः लेट कर पोजीशन लेते समय आपको किस हाथ से जमीन का सहारा लेना चाहिए? तो सबसे पहले दायां हाथ, फिर बायां हाथ का भी लेते हैं, तो ऑप्शन सी होगा। फिफ्थ, HAT का फुल फॉर्म? तो होल्डिंग, एमिंग एंड ट्रिगर ऑपरेशन। स्पेलिंग पूरा याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है गोली अपनी उड़ान के दौरान जो परवलयाकार पथ बनाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे ट्रेजेक्टरी पथ कहा जाता है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, .22 mm राइफल की लंबाई कितने इंच होती है? तो इसमें नाम नहीं दिया है, एक ही लेंथ दिया है मार्क 4 का जो 45 इंच, तो ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 8, किस रंग के ध्वज का उपयोग यह चेतावनी देने के लिए किया जाता है कि रेंज पर फायरिंग चल रही है? तो लाल रंग का इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, .22 राइफल की प्रभावी रेंज यानी इफेक्टिव रेंज कितनी होती है? तो 25 गज, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, एनसीसी द्वारा किस प्रकार की फायरिंग की जाती है? तो ग्रुपिंग फायर, एप्लीकेशन एंड स्नैप शूटिंग तीनों करते हैं, तो डी होगा, ऑल ऑफ दीज। 11, .22 राइफल की सामान्य फायर दर प्रति मिनट कितने राउंड है? तो नॉर्मल 5 राउंड पर मिनट होता है, ऑप्शन ए होगा। बाकी ध्यान दें, इस तरह के टोटल 35 मॉडल पेपर आंसर के साथ पहले से पेड कोर्स में अवेलेबल है, जो आपको तेजस NCCR में पर मिलेगा और मिनिमम प्राइस में अवेलेबल है ऑल इंडिया में। और सबसे बेस्ट डाटा आप कवर कर लेंगे, ए ग्रेड ही आएगा, क्योंकि सारे 2025 और 26 के पूछे गए मॉडल पेपर है आंसर के साथ। और वहाँ आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा, साथ में प्रैक्टिकल टेस्ट के भी क्वेश्चन आंसर मिलेंगे और सारे थ्योरी भी। तो आपको मॉडल पेपर सारे पढ़ने 3500। और अभी जो ये 8 फरवरी का पेपर हुआ, तो 5 मॉडल पेपर और ऐड करूँगा, 40 मॉडल पेपर हो जाएंगे फाइनल एग्जाम के, साथ में टॉपिक वाइज MCQ। बस यही दोनों आपको पढ़ना है, ए ग्रेड कन्फर्म। तो पेड कोर्स आपको तेजस NCCR में ऐप पर मिलेगा, प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लेंगे। जिनका आईफोन है या जिनमें ऐप ओपन नहीं होता, आपको फ्री गूगल वेबसाइट यहाँ से पेड कोर्स ज्वाइन करके पढ़ना है। पेड कोर्स का प्रोसेस क्या है, कैसे ज्वाइन करेंगे, उस पर मैंने स्पेशल वीडियो बना दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ और कमेंट में भी पिंड है, तो वहाँ से वीडियो देख लेंगे। आइए बाकी क्वेश्चन आंसर करते हैं। पूरे 175 का आंसर बताऊंगा, वीडियो पूरा देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, राइफल चलाने के लिए कौन कौन से पोजीशन अपनाते हैं? तो नीलिंग, सिटिंग और स्टैंडिंग तीनों अपनाते हैं, तो डी होगा, उपरोक्त सभी। 13, फायरर की आंख अपर्चर होल का मध्य और 4 साइड टिप तक जो काल्पनिक रेखा बनती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे साइट अलाइनमेंट कहा जाता है। इस साइट अलाइनमेंट का डेफिनेशन है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14, .22 राइफल की बैरल में कितने घुमाव होते हैं यानी नंबर ऑफ ग्रुप्स? 6 होते हैं, ऑप्शन है। 15, अच्छी फायरिंग के लिए सबसे दुरुस्त पोजीशन कौन सा? तो लेट कर पोजीशन, ऑप्शन है। नेक्स्ट पेपर थर्ड आपका यहाँ से शुरू होता है, आपके ANO का सिलेबस मिसलेनियस, फर्स्ट टॉपिक NCC जनरल, 6 नंबर का 3 क्वेश्चन होगा। 16, भारत में NCC के संस्थापक किसे माना जाता है? तो पंडित हृदयनाथ कुंजरू थे, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, डॉक्टर HN कुंजरू। 17, GCI का फुल फॉर्म? तो इनमें से तीनों में से
कोई भी जीसीआई का फुल फॉर्म सही नहीं है, तो डी लिखेंगे, नॉन ऑफ दीज। गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रक्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, एनसीसी दिवस कब मनाते हैं? तो नवंबर के चौथे रविवार को। ऑप्शन डी। पेपर थर्ड का आपका सेकेंड टॉपिक है नेशनल इंटीग्रेशन एंड अवेयरनेस, 20 नंबर का पूछा है। इसमें टोटल 10 प्रश्न है। 19, एनसीसी युवाओं में राष्ट्रीय एकता के संबंध में इनमें से किन विषय पर जागरूकता पैदा करती है? तो विविध विरासत, संस्कृति और धर्म और भाषा तीनों पर करती है, तो डी होगा ऑल ऑफ दीज। 20, निम्नलिखित में से किन सामाजिक समस्याओं को ना कहकर युवा राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सकते हैं? तो दहेज ना लेने के लिए, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 21, राष्ट्रीय एकता परिषद एनआईसी के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष होते हैं नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल के प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी होगा प्राइम मिनिस्टर। 22, राष्ट्रीय एकता का मुख्य उद्देश्य क्या प्राप्त करना है? तो विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों के बीच एकता, ऑप्शन बी। 23, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? अब इसमें जो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन के अनुसार क्वेश्चन नहीं पूछा, क्वेश्चन में पूछा जाना चाहिए था कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना, तो 1951 में, ऑप्शन है। नेक्स्ट 24, राष्ट्रगान गाने का सही समय अवधि क्या है? 52 सेकेंड, ऑप्शन बी। 25, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने में एनसीसी की क्या भूमिका है? तो युवाओं में अनुशासन, एकता और राष्ट्रीय भावना को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 26, राष्ट्रीय गान किसने लिखा था, यानी जन गण मन? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 27, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी। 28, संविधान के अनुसार भारत की आधिकारिक भाषा क्या है? तो हिंदी है, ऑप्शन बी। एनसीसी का सबसे डिफिकल्ट टॉपिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट, टोटल 60 नंबर का 30 प्रश्न होगा। 29, निम्नलिखित में से कौन सा गुण खेल भावना का हिस्सा नहीं है? तो अनुशासनहीनता, ऑप्शन सी। ध्यान दे, ये जो टॉपिक है इसमें सारे क्वेश्चन और ऑप्शन आपको अच्छे से समझ के ही आंसर देना होगा, नहीं तो आप फंस जाएंगे, फेल हो जाएंगे। 30, मौखिक, लिखित और हाव भाव के माध्यम से स्वयं को व्यक्त करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो इसको प्रभावी संचार, ऑप्शन डी। 31, नियमों का पालन करते हुए नियंत्रित तरीके से व्यवहार और कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? उसको डिसिप्लिन यानी अनुशासन, ऑप्शन डी। 32, खतरे, भय या कठिनाई का सामना करने, डटे रहने और आगे बढ़ने की मानसिक या नैतिक शक्ति को क्या कहते हैं? उसको साहस यानी करेज, ऑप्शन है। 33, अच्छे चरित्र की आवश्यकता क्यों है? आत्मसम्मान बढ़ाने के लिए, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, दूसरों का विश्वास जीतने के लिए, तो डी होगा तीनों काम के लिए, ऑप्शन डी। 34, लिखित पाठ को समझने का अर्थ क्या है? पठन समझ, आवश्यक जानकारी निकालना, लेखक का दृष्टिकोण समझना, डी होगा तीनों। 35, क्रिया के अर्थ को जोड़ने या बढ़ाने के लिए प्रयुक्त शब्द क्या कहलाता है? तो क्रिया विशेषण कहलाता है, ऑप्शन है। 36, बच्चों और युवाओं को शिक्षा और कार्य अवसरों के बारे में जानकारी एक खाली स्थान देता या देती है? तो करियर काउंसलर जानकारी देते हैं, ऑप्शन डी। 37, आक्रामक संप्रेषकों किस प्रकार के श्रोता होते हैं? एग्रेसिव कम्युनिकेटर्स, तो निष्क्रिय यानी पैसिव होते हैं, ऑप्शन है। 38, रचनात्मक निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं करती? तो आत्म छवि, ऑप्शन है यानी क्रिएटिविटी। 39, सकारात्मक व्यवहार अपनाने की क्षमता है जो व्यक्ति को रोजमर्रा के जीवन की मांगों और चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम बनाती है, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें लाइफ स्किल्स, जीवन कहते हैं, ऑप्शन सी। 40, निम्नलिखित में से कौन सा एक रचनात्मक व्यक्ति की विशेषता नहीं है? तो शिक्षा ये क्वालिटी नहीं है, ऑप्शन सी। 41, समय प्रबंधन का अर्थ क्या है? समय का कुशलतापूर्वक उपयोग करना, ऑप्शन ए होगा। 42, समस्याएं अक्सर खाली स्थान के रूप में छिपी होती है, अवसर के रूप में, ऑप्शन सी। क्वेश्चंस आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर 99% क्वेश्चंस जो मैंने आपको पहले से पढ़ा रखे सेम टू सेम, ऑप्शंस भी सेम है। तो जैसा लाइव क्लास में बताया जाता है, पेड कोर्स में जो डालता है अच्छे से कवर कर लो, अल्फा ही आएगा। ऑल इंडिया में सेम क्वेश्चन। 43,
एनसीसी में खेल भावना का विकास कौन करता है? तो टीम स्पिरिट, ऑप्शन सी। 44 RTI का फुल फॉर्म तो राइट टू इंफॉर्मेशन होता है, स्पेलिंग याद रखेंगे। 45 मजबूत इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति सफलता तक मेहनत करता है जब तक सक्सेस ना हो। तो आप लोग भी तैयारी तब तक करेंगे ए ग्रेड ना आ जाए, एग्जाम ना हो जाए, और फिर कंटिन्यू सी सर्टिफिकेट के लिए शाम में 7 बजे क्लास रेगुलर करेंगे। 46 निम्नलिखित में से कौन सा श्रमवाद का यानी कम्युनिकेशन का तत्व नहीं है? मशीन, ऑप्शन सी। 47 सक्रिय श्रवण का अर्थ क्या है? पूरा ध्यान देना और प्रतिक्रिया देना, ऑप्शन सी। 48 एक अच्छा समूह चर्चा नेता क्या करता है? तो चर्चा आरंभ करता है और प्रासंगिक बनाए रखता है, ऑप्शन बी। 49 निम्नलिखित में से कौन सा समय प्रबंधन उपकरण नहीं है? तो इनमें से कोई भी नहीं, ये सभी दूसरे चीजें, डी होगा। 50 एक एनसीसी कैडेट जो स्पष्ट शब्दों और आत्मविश्वास पूर्ण मुद्रा में जानकारी देता है वह क्या दर्शाता है? तो उसके इफेक्टिव कम्युनिकेशन को दर्शाता है, प्रभावी संचार, ऑप्शन बी। 51 साक्षात्कार में यानी इंटरव्यू में जाने से पहले किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? होमवर्क करना चाहिए, शोध करें और 15 मिनट पहले पहुंचे, तो डी होगा। 52 आत्मसम्मान का अर्थ क्या है? स्वयं का मूल्य और सम्मान, ऑप्शन बी। 53 संचार में आश्वस्त का क्या अर्थ है? आत्मविश्वास से अपने लिए खड़ा होना, ऑप्शन डी। 54 आलोचनात्मक सोच मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो तार्किक सोच और तर्क से, ऑप्शन सी। 55 आत्म जागरूकता होने का एक दिलचस्प तरीका खाली स्थान विश्लेषण का उपयोग है, तो SWOT का SWOT, ऑप्शन है। 56 निम्नलिखित में से किसे सामाजिक रूप से गलत माना जाता है? तो खुले मुंह से चबाना, जमाई लेते हुए मुंह को ना ढकना, बैठक के बीच में नाखून चबाना, तीनों गलत है, तो ऑप्शन डी होगा ऑल ऑफ दीज। 57 निर्णय लेना एक किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो ये जटिल यानी कॉम्प्लेक्स है, ऑप्शन सी। 58 संचार का सबसे पुराना रूप भाषण है यानी स्पीच। नेक्स्ट टॉपिक लीडरशिप, 18 नंबर का 9 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 59 सतर्कता एक नेता को क्या करने में मदद करती है? तो सही समय पर अवसरों का लाभ उठाने में, ऑप्शन बी। 60 खाली स्थान एक नेता का गुण है, स्वनियंत्रण एक नेता का गुण है, ऑप्शन सी। 61 ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो प्रकाश पादुकोण थे, ऑप्शन डी। 62 एक अच्छे लीडर का महत्वपूर्ण गुण क्या है? ईमानदारी, साहस, अच्छे मानवीय गुण, ये तीनों हैं, तो डी होगा उपरोक्त सभी। 63 भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, तो भारत रत्न है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 64 रविंद्रनाथ टैगोर को किस फील्ड में किस चीज़ के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो साहित्य के क्षेत्र में, ऑप्शन सी। 65 टाटा समूह के अध्यक्ष कौन थे जब उसने जगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण किया था? श्री रतन टाटा, ऑप्शन सी। 66 एक नेता की प्राथमिक भूमिका क्या है? तो प्रेरणा और मार्गदर्शन, ऑप्शन बी। 67 एक अच्छे नेता के लिए कौन सी गुणवत्ता आवश्यक है? तो ईमानदारी, ऑप्शन डी। पेपर थर्ड सोशल अवेयरनेस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, 32 नंबर का 16 प्रश्न होगा। 68 निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक सेवा गतिविधियों के संचालन में एनसीसी की भूमिका नहीं है? तो अपराध निवारण, ऑप्शन बी। 69 एनजीओ का फुल फॉर्म, तो ध्यान देंगे इसमें से चारों ऑप्शन ही गलत है। एनजीओ का फुल फॉर्म होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, वैसे आप बी लिखेंगे आंसर, गैर सरकारी संगठन हिंदी में सही दिया है, स्पेलिंग याद रखेंगे। 70 एक दुर्घटना के बाद क्या नहीं करना चाहिए? तो दुर्घटना के स्थान को छोड़ देना नहीं चाहिए, ऑप्शन डी। 71 एनसीसी कैडेट पर्यावरणीय मुद्दों में मदद करने के लिए क्या कर सकते हैं? तो वृक्षारोपण योजनाओं में भाग ले सकते हैं, ऑप्शन है। 72 एनसीसी द्वारा आयोजित वृक्षारोपण अभियानों का उद्देश्य क्या है?
तो वृक्षारोपण के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना। ऑप्शन डी। 73 स्वच्छ भारत अभियान का परिणाम क्या था? तो स्वच्छता में जनता की भागीदारी बढ़ी। ऑप्शन ए। 74 निम्नलिखित में से खाली स्थान सामाजिक सेवा में शामिल हो सकता है? शिक्षा। ऑप्शन बी। 75 मनरेगा निम्नलिखित में से खाली स्थान रोजगार गारंटी प्रदान करता है? तो ग्रामीण परिवारों के लिए। ऑप्शन सी। 76 मनरेगा का फुल फॉर्म? तो महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ऑप्शन सी होगा। यहाँ पे नेशनल भी होता है लेकिन ऑप्शन में नेशनल नहीं दिया तो यही लिख देंगे। 77 UIDAI में डी का फुल फॉर्म? तो इनमें से कोई नहीं होता, डी होगा नॉन ऑफ दीज। 78 प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य खाली स्थान प्रदान करना, तो किफ़ायती आवास। ऑप्शन बी। नेक्स्ट 79 आधार भारतीय नागरिकों की कितने अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या? 12 अंकों की। बी। 80 यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम पॉक्सो के अंतर्गत एक बच्चे को कितने वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो 18 वर्ष। ऑप्शन डी होगा। 81 मतदान के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष। ऑप्शन है। 82 अमृत महोत्सव किस घटना का उत्सव है? तो ये भारत की आज़ादी का 75वां। ऑप्शन बी। 83 पर्यावरण प्रदूषण का कारण जनसंख्या विस्फोट, शहरीकरण, औद्योगिकरण, तीनों हैं? तो डी हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट टॉपिक हेल्थ एंड हाइजीन, 26 नंबर का 13 प्रश्न। 84 एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य शरीर का तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट। ऑप्शन डी हो जाएगा। 85 व्यक्तिगत स्वच्छता का मुख्य उद्देश्य क्या है? बीमारी को रोकना और स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी। 86 ORS का फुल फॉर्म ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन होता है, और स्पेलिंग याद रखेंगे। ऑप्शन बी। 87 खेल गतिविधियों के दौरान निम्न में से कौन सी स्वच्छता प्रथा अनुशंसित नहीं है? तो तौलिया साझा करना। ऑप्शन ए। 88 नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। ऑप्शन डी। नेक्स्ट 89 NCC कैडेट्स के लिए मौखिक स्वच्छता बनाए रखना क्यों महत्वपूर्ण है? तो दांतों की समस्याओं से बचने और प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए। ऑप्शन सी होगा। 90 संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो बार बार हाथ धोना चाहिए। ऑप्शन सी। 91 NCC में लंबी यात्राओं या ट्रेक के दौरान पैरों की स्वच्छता बनाए रखने की सही विधि, पैरों पर टैल्कम पाउडर लगाना। ऑप्शन बी। 92 वयस्कों के लिए सही नींद की अवधि क्या है? मतलब एडल्ट लोगों का 7 to 9 आवर्स। ऑप्शन है। 93 छोटे घाव या कट का इलाज करने का पहला कदम, तो घाव को स्वच्छ पानी या एंटीसेप्टिक से साफ करना। ऑप्शन बी। 94 विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते? 7 अप्रैल को। ऑप्शन बी। 95 रक्तदान के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष। ऑप्शन बी। 96 हल्के जलने की स्थिति में सही प्राथमिक उपचार कौन सा है? तो जले हिस्से को ठंडे बहते पानी के नीचे रखें। ऑप्शन है। नेक्स्ट टॉपिक डिजास्टर मैनेजमेंट, 18 नंबर का 9 प्रश्न। 97 मुंबई में आतंकवादी हमला कब हुआ था? 2008 में हुआ था। ऑप्शन डी। 98 भूकंप के बाद निम्नलिखित में से कौन सा उपाय पुनर्वास चरण से संबंधित है? तो स्कूल और अस्पतालों का पुनर्निर्माण। ऑप्शन बी। नेक्स्ट 99 राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी NDRF की भूमिका क्या है? तो आपदाओं के दौरान त्वरित प्रतिक्रिया प्रदान करना। ऑप्शन डी। 100 SDMA का फुल फॉर्म स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होता है, स्पेलिंग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 101 निम्नलिखित में से कौन सी एक मानव निर्मित आपदा है? परमाणु विस्फोट। ऑप्शन सी। सेकंड आपदा प्रबंधन संस्थान किस शहर में? नई दिल्ली में है। ऑप्शन बी। थर्ड
आपदा के दौरान एनसीसी कैडेट्स का योगदान क्या होता है? टेलीफोन एक्सचेंज ऑपरेटर, यातायात प्रबंधन, प्राथमिक उपचार सहायता, तीनों प्रकार से करते हैं तो डी होगा ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा एक प्राकृतिक आपदा है? तो बादल का फटना, नेचुरल डिजास्टर प्राकृतिक है, ऑप्शन है। 5, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना कब की गई थी? 16 अक्टूबर 2003 को, ऑप्शन सी। नेक्स्ट टॉपिक ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग, 6 नंबर का 3 क्वेश्चन। 6, एनसीसी के बाधा प्रशिक्षण में कुल कितनी मानक बाधाएं हैं? 10 है, ऑप्शन सी। 7, किसी भी बाधा को पार करने से पहले कैडेट को क्या सुनिश्चित करना चाहिए? उचित वार्म अप और सुरक्षा गतिविधियां, ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 8, स्ट्रेट बैलेंस की लंबाई कितने फीट होती है? लंबाई 12 फीट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट टॉपिक एडवेंचर ट्रेनिंग, 16 नंबर का 8 प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 9, साहसिक गतिविधियों से निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं विकसित होती है? तो आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता, ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सी साहसिक गतिविधि में प्राकृतिक चट्टानों पर चढ़ाई शामिल होती है? तो रॉक क्लाइंबिंग में, ऑप्शन है। 11, बायंसी कंपेंसेटर का उपयोग निम्नलिखित में से किस गतिविधि में करते हैं? तो स्कूबा डाइविंग में करते हैं, ऑप्शन बी। वीडियो पूरा देखना, ये सब नए क्वेश्चन अच्छे से याद कर लेंगे। 12, रेगिस्तानी सफारी प्रतिवर्ष किस शहर के रेगिस्तानों में आयोजित की जाती है? जैसलमेर, ऑप्शन सी। 13, स्लिदरिंग इक्विपमेंट कौन कौन से? दस्ताने, जूते, हेलमेट, तीनों है तो डी होगा ऑल ऑफ दीज। 14, सभी साहसिक गतिविधियों के लिए सुरक्षा नियम क्या है? तो उचित उपकरणों का उपयोग करें और प्रशिक्षक के निर्देशों का पालन, तो ऑप्शन ए होगा। 15, कम लंबाई बढ़ने वाली रस्सियों को क्या कहा जाता है जो बहुत कम खिंचती है और आमतौर पर एंकरिंग सिस्टम में इस्तेमाल होती है? तो इनको स्टैटिक रोप बोलते हैं, ऑप्शन डी होगा। 16, ट्रैकिंग के दौरान हमेशा खाली स्थान को अपने साथ रखें, पानी, दवाई और रस्सी, तीनों चीज, तो डी होगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट टॉपिक बॉर्डर एंड कोस्टल एरियाज, 8 नंबर का 4 क्वेश्चन होगा। 17, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पाकिस्तान के साथ भूमि सीमा नहीं है? तो हरियाणा का, ऑप्शन है। 18, निम्नलिखित में से किस राज्य का अरब सागर के साथ समुद्र तट नहीं है? ओडिशा, ऑप्शन डी। 19, खाली स्थान की सीमा भारत से नहीं जुड़ी है? तो श्रीलंका की, ऑप्शन डी। 20, कारगिल युद्ध कब लड़ा गया? 1999, ऑप्शन है। पार्ट 4 आर्म्ड फोर्सेज, 25 नंबर का, 20 नंबर का है 10 क्वेश्चन। 21, 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का गठन हुआ, इस युद्ध का नेतृत्व किस भारतीय सेना प्रमुख ने किया? तो फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने, ऑप्शन बी। 22, भारतीय सेना की निम्नलिखित में से कौन सी शाखा अभियानों के दौरान बारूदी सुरंग बिछाने, हटाने और पुल निर्माण के लिए उत्तरदायित्व है? सी होगा इंजीनियर्स। 23, युद्ध के दौरान सर्वोच्च वीरता पुरस्कार क्या है? परमवीर चक्र, ऑप्शन सी। 24, भारतीय थल सेना का दक्षिणी कमांड कहाँ है? पुणे में है, ऑप्शन है। 25, CAPF में असिस्टेंट कमांडेंट की भर्ती कौन कराता है? तो यूपीएससी के थ्रू होता है, ऑप्शन बी। 26, भारतीय सेना का आदर्श वाक्य यानी मोटो ऑफ इंडियन आर्मी, स्वयं से पहले सेवा यानी सर्विस बिफोर सेल्फ, ऑप्शन है। 27, वायुसेना प्रमुख का रैंक एयर चीफ मार्शल को होते हैं, ऑप्शन सी। AMC का फुल फॉर्म आर्मी मेडिकल कोर होता है, स्पेलिंग याद रखेंगे, ऑप्शन सी है। 29, कौन सा CAPF भारत की नेपाल और भूटान से लगी सीमाओं की रक्षा करता है? तो SSB सशस्त्र सीमा बल, ऑप्शन है। 30, इन्फेंट्री भारतीय सेना का किस प्रकार का अंग है? तो ये फाइटिंग आर्म्स है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट टॉपिक मैप रीडिंग, 24 नंबर का 12 प्रश्न। 31, सटीक बेयरिंग के लिए सैन्य द्वारा सामान्यतः कौन सा कंपास प्रयोग करते हैं? तो प्रिज्मेटिक कंपास, ऑप्शन सी। 32, निम्नलिखित में से कौन सा पैमाना सबसे अधिक विवरण दिखाता है? तो 1,
रेशियो 25,000, ऑप्शन डी। 33, कंपास से कौन सी दिशा ज्ञात करते हैं? मैग्नेटिक नॉर्थ, ऑप्शन ए। 34, 190 डिग्री का बैक बेयरिंग यानी पिछला असर क्या होगा? 10 डिग्री, 180 माइनस कर देंगे, ऑप्शन बी। जीपीएस का फुल फॉर्म ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, स्पेलिंग याद रखेंगे, ऑप्शन सी है। 36, मानचित्र पर बेंचमार्क बीएम क्या दर्शाता है? तो ज्ञात ऊंचाई वाला संदर्भ बिंदु, ऑप्शन बी। 37, मानचित्र पर दो बिंदुओं के बीच ऊंचाई के अंतर को क्या कहते हैं? उसको कंटूर इंटरवल बोलते हैं, ऑप्शन सी। 38, मानचित्र में ऊर्ध्वाधर रेखा क्या कहलाती है? यानी वर्टिकल लाइन, स्ट्रिंग लाइन बोलते हैं, ऑप्शन ए। 39, मानचित्र पर हरा रंग क्या दर्शाता है? तो हरा रंग पेड़ और वनस्पति को, ऑप्शन डी होगा। 40, बेयरिंग क्या है? तो दो बिंदुओं और उत्तर दिशा के बीच का घड़ी की दिशा में कोण, ऑप्शन बी। 41, इनमें से क्या कार्डिनल पॉइंट नहीं है? नॉर्थ ईस्ट कार्डिनल पॉइंट नहीं है, ऑप्शन डी। 42, मानचित्र पर लीजेंड शब्द का मतलब? तो प्रतीकों की कुंजी यानी की ऑफ सिंबल्स, ऑप्शन बी। नेक्स्ट टॉपिक फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट, 24 नंबर का 12 क्वेश्चन होंगे। 43, कवर दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन बताना? कवर फ्रॉम फायर, कवर फ्रॉम व्यू, ऑप्शन डी। 44, बैटल क्राफ्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो युद्ध की स्थितियों और रणनीतियों की तैयारी करना, ऑप्शन ए होगा। 45, कैमोफ्लेज और कंसीलमेंट में डिफरेंस पूछ रहा। तो कैमोफ्लेज रूप बदलता है और कंसीलमेंट वस्तुओं को छिपाता है, ऑप्शन बी। 46, समान मोटाई वाली दो रस्सियों को जोड़ने के लिए कौन सा गांठ प्रयोग होता है? तो रीफ नॉट का करते हैं, ऑप्शन बी। 47, फील्ड सिग्नल के सिद्धांत यानी विधियां क्या है? हाथ से, हथियार से या सीटी, तीनों है, तो डी होगा ऑल ऑफ दीज। 48, यूनिट कमांडर द्वारा फायर करने और फायर रोकने का दिया गया आदेश क्या कहलाता है? उसको फायर कंट्रोल बोलते हैं, ऑप्शन बी। 49, रात में निरीक्षण कैसे करते हैं? साइट विजन के थ्रू, ऑफ सेंटर विजन है, ऑप्शन ए। 50, टारगेट इंडिकेट करने का तरीका, इसको ग्रेड से याद रखते हैं, ऑप्शन सी। 51, सेक्शन के प्रथम व्यक्ति को क्या कहते हैं? उसको स्काउट बोलते हैं, जो सबसे आगे चलता है। 52, भूमि का वह स्थान जिस पर कोई व्यक्ति दिखाई नहीं देता उसे क्या कहते हैं? तो उसे डेड ग्राउंड, मृत भूमि, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 53, युद्ध कौशल में फायर एंड मूव का अर्थ क्या है? तो एक इकाई द्वारा फायर करना जबकि दूसरी आगे बढ़ती है, ऑप्शन बी। 54, फील्ड बधाव का मुख्य उद्देश्य क्या? दुश्मन का मनोबल कम करना, अचानक हमला करने से रोकना, समय बर्बाद करना, तीनों एक्टिविटी है, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन टू इन्फेंट्री वेपन्स एंड इक्विपमेंट, 16 नंबर का 8 प्रश्न होगा। 55, एक इन्फेंट्री प्लाटून में कितने राइफल सेक्शन होते हैं? 3 होते हैं, ऑप्शन ए। 56, इंसास राइफल का कैलिबर 5.56 mm, ऑप्शन बी। 57, इन्फेंट्री बटालियन का मुख्य कार्य क्या है? तो दुश्मन के पास पहुंचकर नष्ट करना, ऑप्शन सी। एटीजीएम का फुल फॉर्म एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल होता है, स्पेलिंग याद रखेंगे। 59, 81 mm मोटर का मैक्सिमम रेंज 5200 मीटर, ऑप्शन डी। 60, इन्फेंट्री सेक्शन का कौन सा हथियार सपोर्ट हथियार कहलाता है? एलएमजी, ऑप्शन ए। 61, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सैनिकों को रात्रि अभियानों के दौरान देखने की क्षमता प्रदान करता है? तो नाइट विजन ग्लास, ऑप्शन बी। 62, इंसास का फुल फॉर्म इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम होता है, सी में है, स्पेलिंग याद रखेंगे। 63, टॉपिक मिलिट्री हिस्ट्री, 20 नंबर का 10 प्रश्न होगा। 63, असल उत्तर की लड़ाई किस युद्ध के दौरान लड़ी गई थी? 1965 युद्ध के बाद। 64, कारगिल युद्ध में वीरता के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र पाने वाले अधिकारी कैप्टन विक्रम बत्रा थे, ऑप्शन ए। 65, सीडीएस का फुल फॉर्म तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होता है, स्पेलिंग याद रखेंगे। 66, ऑपरेशन विजय कब शुरू किया गया? 1999, ऑप्शन सी। 67, वायुसेना के एकमात्र मार्शल कौन है? तो अर्जुन सिंह थे, ऑप्शन डी।
68 है। रेजांगला की लड़ाई किस वर्ष में हुई थी? 1962 में हुई थी, ऑप्शन बी। 69 1971 युद्ध से कौन सा देश बना? तो बांग्लादेश, ऑप्शन ए। 70 भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी INA की स्थापना किसने की? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था, ऑप्शन बी। 71 द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष में शुरू हुआ था? 1939 में, ऑप्शन सी। 72 कौन से प्राचीन भारतीय शासक को मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत एक शक्तिशाली सैन्य प्रणाली स्थापित करने के लिए जाना जाता है? तो चंद्रगुप्त को, ऑप्शन बी। लास्ट टॉपिक कम्युनिकेशन, 6 नंबर का 3 प्रश्न। 73 रेडियो टेलीफोनी किस प्रकार का संचार प्रदान करता है? तो दो तरफा, 2 वे कम्युनिकेशन। 74 संचार के अंतर्गत रोजर का मतलब क्या होता है? तो हर्ड एंड अंडरस्टूड, सुना और समझ गया, ऑप्शन सी। लास्ट क्वेश्चन नंबर 75 RT का फुल फॉर्म? तो रेडियो टेलीफोनी होता है, ऑप्शन डी। स्पेलिंग याद रखेंगे तो अच्छे से सारे मॉडल पेपर याद कर लेना, एक बार 2 बार जितना बार पढ़ें। वीडियो को अपने NCC ग्रुप में जरूर शेयर कर देंगे। बाकी आपको पढ़ना क्या, ऑल इंडिया का बेस्ट डाटा पेड कोर्स में अवेलेबल है और मिनिमम प्राइस में अवेलेबल है। कहीं से बुक नहीं खरीदेंगे उसमें आपको ये सब मॉडल पेपर्स नहीं मिलेंगे, बुक्स वगैरह में कुछ डाटा ही नहीं मिलेगा जो एग्जाम में आते हैं। तो पेड कोर्स बेस्ट डाटा अवेलेबल है मिनिमम प्राइस में, जो आपको तेजस NCCR ऐप पर मिलेगा। तो आर्मी एयर नावल तीनों का है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करेंगे। पेड कोर्स का प्रोसेस क्या है, क्या क्या डाटा मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, वीडियो का देख लेंगे या फिर कमेंट में भी पिन कर दिया हूँ। प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके पढ़ेंगे। जिनका आईफोन नहीं है, जिनमें ऐप ओपन नहीं होता, फ्री गूगल वेबसाइट, यहाँ से पेड कोर्स ज्वाइन करके पढ़ेंगे। तो क्लास रेगुलर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कर देना और जानकारी कैसे लगी कमेंट करके बताना। पेड कोर्स ज्वाइन करके अच्छे से तैयारी करें, अल्फा ही आएगा। तो अभी के लिए इतना ही, सभी को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।